और शुरुआत खान साहब आपसे कर रही हूँ। मथुरा की बारी है। अयोध्या के लोगों ने तो नकार दिया, यहाँ तक कि श्री राम जन्मभूमि के जो मुख्य वहां के पुजारी हैं श्री सत्येंद्र दास जी महाराज, भाई थोड़ा सा आवाज इको कर रहा है, थोड़ा ठीक कर दीजिए प्लीज खान साहब का, और आवाज बढ़ा दीजिए। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि योगी जी को मेरा सलाह है कि अयोध्या से चुनाव लड़ें। गोरखपुर के लोगों ने पहले ही नकार दिया। आपने देखा कि जो उपचुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी बाजी मारी थी। अब सवाल इस बात का है कि योगी जी वो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो चुनाव लड़े कहां से। कभी वो ट्वीट करते हैं, कभी वो सपने में आते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूं मुख्य जी, क्या मथुरा में महंगाई बेरोजगारी नहीं है? वहां कानून व्यवस्था खराब नहीं है? देखिए जिस तरीके से जन विश्वास वो चुनाव लड़ तो रहे हैं। 2007 के बाद दो मुख्यमंत्री कहां चुनाव लड़े? वो तो जनता के दरबार में गए ही नहीं। 2017 में तो चुनाव नहीं लड़े थे रूबिका जी। आप इस बात को समझिए, आखिर अचानक ये ट्वीट क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, तो जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या अब तक नहीं लड़े हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं है? 2007 के बाद से दो मुख्यमंत्री, दोनों जो हैं जनता के दरबार में जाने से कतराए। उसमें से एक आपके भी मुखिया थे, तो उनकी कॉन्फिडेंस की कमी कौन सपने में आया था आपके कि आपको चुनाव ना लड़ना है? सुनिए, मुझे मौका तो दे। देखिए हमारे नेता आज सर्वमान्य नेता है। आज जो जनसैलाब उनके चारों तरफ उमड़ रहा है, आप देख रही है ना जो यात्रा निकल रही है, लोगों का विश्वास किस कदर माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है, इस बात को समझिए। और ये डर सता रहा है माननीय योगी जी को, उसी डर की वजह से आज तो जनसैलाब है, तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? आप जवाब दे दीजिए मुझे। माननीय अखिलेश यादव जी कहीं से भी चुनाव लड़े, कहां से? मैं दावा करता हूं जो विपक्षी होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं ठीक है, ये मैं दावा करता हूं। हाँ, आप दावा कीजिए। और ये हमारे पार्टी की रणनीति है। अभी तो जनता चाहती है वो जनता के बीच में रहे। मुझे ये बताइए कहां से मन बनाया है? चुनाव लड़ेंगे? ये आप वादा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए हमारे नेता के ऊपर है। अच्छा, ये आपके नेता के ऊपर है। योगी आदित्यनाथ अगर डिसाइड करें तो वो आपको दुखने लगता है, क्यों भाई? ये आपके नेता के ऊपर है। योगी चुनाव लड़े ना लड़े, कहां से लड़े, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। फिर अभी तो तय ही नहीं कर पा रहे मैडम। रूबिका जी बताइए ना कहां से चुनाव लड़ेंगे? उनको डर सता रहा है। खान साहब, ये तो तय कर लिया उन्होंने कि वो चुनाव लड़ेंगे। प्रभु, आपने तय किया कि चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे? तय किया कि नहीं किया? मैं वही कह रहा हूं, जो मुझे मौका दे। देखिए आप समझ लो, हमारे नेता, मैं फिर दावा करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से, यहां तक कि गोरखपुर से भी अगर सीट लड़ेंगे, अजीज खान साहब, मैं आपके दावे पर यकीन करने को तैयार हूं। वो जन सैलाब भी इस बात की गवाही दे देगा। लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये हमारे नेता तय करेंगे। हमारे नेता तय करेंगे वो कहां से चुनाव। ये जो मासूमियत है ना विशाल जी, देख रहे हैं आप, अजीज खान साहब की मासूमियत कि मेरा नेता तय करेगा वो चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, कहां से लड़े कि नहीं लड़े। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़े और कहां से लड़ रहे हैं, इस पर एतराज हो जाता है। रूबिका जी, खान साहब से कहिए कि एक ट्वीट करवा देना, पीआर टीम से एक ट्वीट करवा दें कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। और अगर लड़ेंगे भी रूबिका जी, तो केवल उन्हीं सीटों से लड़ेंगे जिनको वो सुरक्षित मानते हैं। उनके और उनके परिवार की जो सीटें हैं, 2-3 घूम फिर के, कन्नौज हुआ, सैफई हुआ, वहीं से लड़ेंगे, कहीं से नहीं लड़ सकते। और पहली बात तो लड़ने की बात छोड़िए, इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे तब कौन सा चुनाव लड़े थे? पूछिए इनसे, चुनाव लड़े थे? और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की उत्तर प्रदेश में जो सर्वमान्य स्वीकृति बनी हुई है नेता के रूप में, मैं आपको बताना चाहूँगा खान साहब कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कहीं से भी वो लड़ जाएंगे तो वो जीत के, प्रचंड जीत के साथ निकलेंगे। यहाँ तक कि अगर रामपुर में भी लड़ जाएंगे तो भी प्रचंड जीत के साथ निकलेंगे। और आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, एक बार लड़वा के तो देख लीजिए ना। मैं तो कहता हूं कि आप अनाउंस कर दीजिए ना कि आपके नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में लड़ेंगे। आप अनाउंस कर दीजिए। देखिए रूबिका जी, आज जो जन विश्वास यात्रा निकल रही है, कह दीजिए कि ये अपने नेताजी को अनाउंस कर दें कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में लड़ेंगे। जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी।
आपने अपनी बात जो बोल दी, कभी मुझे मंदिर मौका नहीं दीजिए। गए रूबिका जी, आपने- जो आज आपने- स्थिति ये है भारतीय अरे जनता भाई, पार्टी के सांस्कृतिक बोलने दीजिए। राष्ट्रवाद के कारण कि भाई, जो रूबिका जी कि रोकिए विपक्षी इनको भी पहले। जो कभी आचमन भी रूबिका नहीं जी रोकिए। किए, आज वो तिलक लगाकर और द्वारे द्वारे जाके घंटी बजा रहे हैं। तो ये तो स्थिति सुनिए है। मेरी बात। और बाद में आज दावा भाई, करते इनको हैं कि रोकिए चुनाव कि भाई, इनको ये रोकिए हमारे रूबिका नेता जी, का हमें फैसला होगा। ओके। नेता होते किस लिए हैं? जनता ओके, के ओके, लिए तो विशाल जी, होते हैं। विशाल जी, तो जवाब चुनाव 10 में सेकंड। लड़वाइए ना, विशाल जी, चुनाव 10 में सेकंड में लड़वाइए, जवाब। चुनाव भाई, में योगी लड़वाइए, तो आदित्यनाथ कभी जहां पानी से का भी पानी चुनाव हो लड़े, जाएगा। अखिलेश यादव क्या ये चैलेंज कर सकते हैं उनको? क्योंकि आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, रूबिका जी, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार मुझे- किया है, उन्होंने गरीबों पर बहुत ज्यादा जो अत्याचार किया है, तो ये आज की तारीख में आप चैलेंज दे सकते हैं कि जहां से योगी खड़े होंगे वहां से अखिलेश खड़े होंगे और जनता अखिलेश को जिता देंगी? देखिए, मुझे मौका दे। अभी देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। ये मैं वो बात कहना चाहूंगा, देखिए, जन विश्वास यात्रा निकल रहा है उत्तर प्रदेश में, ना उसमें जन दिख रहा, ना विश्वास दिख रहा है। ये इस बात को विशाल जी भी जानते हैं, मेरे सवाल बीजेपी का भी जवाब जानती है, दीजिए ना खान बाबा भी साहब। जानते हैं। आप इधर हमारे आप भी बाकी जानते हैं, सारे मुझे मुद्दों पर क्या बात कर लीजिए अरे ना, आओ, मेरा जो अरे सवाल है उसका मुझे जवाब मुझे दीजिए। क्या- विरोध में इससे क्यों लड़वाइए कतरा ना रहे हैं? खान साहब, अरे मुझे मौका दे, मुख्यमंत्री जी के प्लीज मुझे विरोध मौका में दे। 10 लड़वाइए। सेकंड आपने दिया था कितना ना, मुझे जन बात विश्वास रखने है, दे। जनता बता भाई, विशाल देगी। जी को रोकिए, क्या चिल्ला दिक्कत रहे है? हर मामले में, चैलेंज बातें स्वीकार करने करिए, दीजिए। विशाल जी आप रुकिए। चैलेंज स्वीकार बात रखिए करिए। आप। मैंने मौका दीजिए समाजवादी मुझे। पार्टी बात के रखने प्रवक्ता दीजिए। के रूप में विशाल जी रुकिए। चैलेंज स्वीकार करिए विशाल जी कि रुकिए, आप खान साहब को मौका मुख्यमंत्री योगी दीजिए। आदित्यनाथ भाई, महाराज जी के खान विरोध साहब में को मौका अपनी दीजिए। बात लोकतंत्र में सबको हिस्सेदारी, लेकिन खान साहब सबसे ज्यादा टुकड़ा रोटी का इस डिबेट की अभी आपने ही खाया, ये याद रखिएगा। नहीं, अभी बात मेरी नहीं हुई ना, मेरी बात होने दे। रूबिका जी, आप बड़ी पत्रकार है, मुझे मौका दे। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह शिलान्यास पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और शिलान्यास के बहाने रैलियां हो रही हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, ये घबराहट है, उसके बावजूद भी भीड़ नहीं है, उत्साह नहीं है। लेकिन हमारे नेता के भीड़ में उत्साह है, जनसंग्राम है। और खान हमारे साहब, नेता इसीलिए का तो जो बोल रही होता हूँ है, कि वो जबरदस्त, मर्द ऐतिहासिक, के साथ। शानदार, जानदार जनता के उत्साह को देखते हुए क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि जहां से योगी लड़ेंगे वहां से मैं चैलेंज करता हूं, उनको हराऊंगा? मैं ये जानना चाह रही अरे हूँ। भाई, योगी जी चुनाव ही ठीक नहीं है लड़ेंगे। प्रदीप जी, योगी जी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज है। प्रदीप वो तो जी, खाली ट्वीट कर रहे हैं, चुनाव बात नहीं में आ रहे हैं, लड़ेंगे। लोगों के सपने में आ रहे हैं। सिर्फ एक दिन कह रहे हैं सपना अपनी यदि आएगा बातें, कि चुनाव मथुरा ही को ना सिर्फ लड़े। उछालने की कोशिश हो रही है। ये एक दिन आएगा कि वो चुनाव ही ओके ना खान लड़े। साहब, सपने अब यदि सिंह आएगा, साहब की याद बारी रखिएगा। है। सिंह साहब की बारी। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि खान साहब तो एक नई बात कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि बीजेपी हताश है, निराश है और हार दिखाई दे रही है। तो जिसको हार दिखाई दे रही है वो चुनाव क्यों लड़े? वो तो एमएलसी पहले से है, तो उनको चुनाव लड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। तो चुनाव तो वो लड़ने की घोषणा वही कर सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसको भरोसा हो कि जीत सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने तो अभी तक घोषणा नहीं की है। एक